हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 11th के लिए है और टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्ज़ाम में अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आज की वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग के ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेज एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, one on debit side, another on credit side. Once account is debited, will definitely be credited with the same amount. तो चलिए सबसे पहले हम की इक्वेशन बताते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है नंबर 1, सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आया? कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश आया। तो एसेट्स का सबसे पहला पार्ट हो गया कैश। तो हम कैश में 70,000 प्लस करेंगे चूंकि कैश 70,000। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो इक्वल के नीचे इक्वल का निशान लगाएंगे और कैपिटल के नीचे 70,000 लिख देंगे और इस तरीके से हमारी ये दोनों साइडें कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अमाउंट है 18,000। 18,000 रुपये का उधार माल खरीदा। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ एक नया हेड बना लेंगे प्लस स्टॉक। तो स्टॉक के नीचे हम लिखेंगे 18,000। और चूंकि हमने उधार माल खरीदा है तो इसका मतलब हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा है। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर। तो हम यहाँ इक्वल का निशान लगा के क्रेडिटर लिख देंगे और इक्वल के नीचे 18,000 हम सप्लायर में लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। इस तरीके से हमारा ये दूसरा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करके हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो टोटल करेंगे 70,000 प्लस 18,000 इक्वल के नीचे इक्वल 18,000 और प्लस 70,000। इस तरीके से हमारा ये दो ट्रांजैक्शंस का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, यहाँ पर एक वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट पे किया? 17,500। यानी कि 17,500 हमने अमाउंट पे करके क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लियर कर दिया।
इसका मतलब क्या हुआ, कैश में से तो 17,500 माइनस करेंगे और क्रेडिटर्स में से 18,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया कि हमने अकाउंट्स फुल सेटलमेंट में क्लियर किया। फुल सेटलमेंट मीन्स हमने उनका अकाउंट क्लियर कर दिया। तो देने 18,000 थे, पर पेमेंट हमने 17,500 पेमेंट किया, तो 500 का हमें डिस्काउंट मिला। वो डिस्काउंट हमारी इनकम है, तो इनकम को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इनकम को कैपिटल में ऐड कर देते। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ गई। 18,000 में से 18,000 का हमने पेमेंट किया, तो यहाँ पर 18,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने उनका अकाउंट फुल सेटलमेंट में क्लियर कर दिया। अब हम फिर लाइन खींचेंगे और फिर एक नई इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो 70,000 में से 17,500 माइनस करेंगे। और ये आ गया हमारा 52,500। 18,000 हमारा प्लस में रहेगा और यहाँ 18,000 में से 18,000 का चूँकि हमने पेमेंट कर दिया है, तो ये 0 हो गया और प्लस 70,500। इस तरीके से ये हमारा दोनों साइडें टैली हो रही है। इधर का टोटल भी 70,500 है और इधर का भी 75,500 है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। चौथा लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। और ये हमने कितने की खरीदी, 20,000 रुपीज़ 20,000। तो 20,000 की हमने कैश मशीन खरीदी है, तो कैश में से 20,000 माइनस करेंगे, -20,000 और एक नया हेड बनेगा एसेट्स में मशीन का। तो स्टॉक में प्लस मशीन लिखेंगे और मशीन के नीचे यहाँ 20,000 प्लस में आ गया। यहाँ 20,000 माइनस में है, यहाँ 20,000 प्लस में है। इक्वल के नीचे इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है। इस तरीके से ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इसका टोटल करेंगे और न्यू इक्वेशन बनाएंगे। और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन का आ जाएगा 52,500 में से 20 गए, 32,500 प्लस 18,000 और प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस के 70,500। अब इन तीनों का टोटल 70,500 के बराबर आ रहा है। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बनकर कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।